नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फूड विन वी विन। मतलब कि अगर हमारा भोजन जीत गया तो हम भी जीत गए। तो इसके लिए एक गाना गाना चाहूंगी कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गाना इसलिए गाना पड़ा क्योंकि 99 लोगों के घर में खाना पकता है और सिर्फ मेरे घर में खाना नहीं पकता है। और मुझे 99 को ऐसा समझाना है कि हमारा भोजन रॉ फूड है, मतलब कि अपक्व भोजन है। क्योंकि जन्म से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो अपक्व भोजन पे होता है। जन्म से ही माँ उसको खाना खिलाती है पका पका के, रोटी सब्जी दाल चावल। बच्चा बड़ा होता है 18 साल का, तो तब तक माँ खिलाती है और फिर 18 साल के बाद उसको बहू खिलाती है। फिर उसके 18 साल बाद उसकी बेटी खिलाती है, फिर उसके 18 साल बाद बहू खिलाती है। तो ये जो सारा पकाया हुआ खाना है वो एकदम से कैसे छोड़ेंगे। पूरा समाज जो है वो भेड़िए की तरह बे 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 करता रहता है। एक ने पकाया, दूसरे ने पकाया। हर सुबह शाम आंख खुलती है तो सारे के सारे घरों में से कुकर की सीटी की आवाज आती है। सुबह 5 बजे ही उठते ही दाल चावल पकाते हैं और शाम को 6 बजते ही कुकर में सीटियां बजाने लगते हैं। तो सबको कैसे समझाया जाए। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे गलत है या मैं गलत हूँ। लेकिन मेरा जो काम है वो परमात्मा से जुड़ाया हुआ है। भगवान श्री राम ने कहा है कंद मूल फल फूल ये खाना है। कहीं ऐसा तो लिखा नहीं कि कड़ी खिचड़ी खाओ दाल चावल खाओ, ऐसा तो कभी लिखा नहीं है भगवान ने। तो भगवान के मंदिर में भी आप शिव भगवान की पूजा करोगे। अभी श्रावण महीना चल रहा है तो भगवान की पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पे बिली पत्र चढ़ाते हैं और केला चढ़ाते हैं, एप्पल चढ़ाते हैं, या तो फिर उसके ऊपर बिली पत्र या फूल चढ़ाते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं होता है कि मंदिर में अंदर भगवान के शिवलिंग पे खिचड़ी कड़ी चढ़ा दो, दाल चावल चढ़ा दो, बासुदी चढ़ा दो, ऐसा कोई नहीं करता है। तो भगवान भी फ्रूट के प्यारे हैं और इंसान को भी फ्रूट खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए। तो फूड विन मतलब कि हम जो खाते हैं वो जीत कब जाएगा, जब हम सही भोजन खाएंगे। हम गलत भोजन खाते हैं और बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक बीमारी आती है, मानसिक बीमारी भी आ जाती है। चिंता होती है, टेंशन होता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, चिकनगुनिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है और अभी अभी तो सीजन आई है टाइफाइड हो रहा है। तो इतने सारे रोग दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। तो हमें हमारा भोजन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो लोग जो है वो हमें चेंज कर देंगे। पतले लोगों को सारे दुनिया पूछने आती है कि क्यों पतले हो गए, लेकिन 80 किलो के और 100 किलो के लोग को तो कोई नहीं पूछता है कि क्यों मोटे हो गए, कब पतले होंगे। एक टाइम का खाना बंद करो, चाय दूध बंद करो, ऐसी तो कोई एडवाइस नहीं देता है। पतले लोगों को सब बोलने आएंगे कि बहुत दुबले हो गए हो, बहुत अशक्त हो गए हो, हड्डियां दिखने लगी है, कुछ तो खाया करो। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है वो समाज से जुड़ी हुई है। तो हमें सिर्फ भगवान का सुनना है, लोगों का नहीं सुनना है। आपने देखा होगा कि मटका होता है वो हर रोज साफ किया जाता है। हमारे घर के रसोई घर में मटका हर लेडीज हर रोज साफ करती है। तो सभी लेडीज को, सभी माताओं को पूछिए कि मटका अंदर से साफ करते हैं या बाहर से साफ करते हैं।
बाहर से तो सिर्फ पानी से साफ कर देना पड़ता है, लेकिन अंदर से कपड़ा डाल के घिस घिस के साफ करना पड़ता है। जैन लोगों में तो ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एक दिन मटका साफ ना करो तो उसमें लील हो जाती है, मतलब कि चिकनाहट आ जाती है। तो हमारा शरीर जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक महीना ऐसा नहीं है कि जिसमें हमारे पेट की अंदर से सफाई की हो। तो अंदर से सफाई ज्यादा करनी है, क्योंकि अंदर गंदगी है, पेट के अंदर कफ है, पित्त है, वायु है, बलगम है, म्यूकस है और कीड़े हैं। तो ये सफाई करनी है। तो ये सब कब नहीं होगा? जब हम अपक्व भोजन खाएंगे। अगर अपक्व भोजन खाएंगे तो कीड़े मर जाएंगे, और पकाया हुआ खाएंगे तो कीड़े उत्पन्न होंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा मैसेज आता है कि पेट में कीड़े हैं, कैसे मारे। तो पेट के कीड़ों को मारना हो तो 24 घंटे का निर्जला करो, और फिर उसके बाद दूसरे दिन 9 बार एनिमा करो, और 24 घंटे का उपवास करते हो उस दिन भी 9 बार एनिमा करो, तो सारे कीड़े बाहर आ जाएंगे। ये 1.5 लीटर का प्लास्टिक का डब्बा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी भरना है। और ये एनिमा पॉट आप हमसे मंगवाओ, क्योंकि हम सॉफ्ट कैथेटर देते हैं, और मेडिकल से लोगे तो हार्ड कैथेटर देंगे। और जो हार्ड कैथेटर आएगी तो एनस में लग जाएगा, चुभ जाएगा, पेन होगा, दर्द होगा, खून निकल जाएगा। तो हमारे पास ये फर्स्ट टाइम ऐसा इन्वेंट किया है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम सॉफ्ट कैथेटर बाय डॉक्टर झरना पटेल, एनडीएस हेल्थ सेंटर। तो आपको अगर एनिमा पॉट चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी और हमारी वेबसाइट से भी। अगर आपको हमारी वेबसाइट सर्च करनी हो तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को ऑर्डर कर सकते हो, और आप पेमेंट करके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। हेल्थ रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि सनफ्लावर के सीड्स है, पंपकिन के सीड्स है, मेलन के सीड्स है, सहजन की पत्तियां है, आंवले का पत्तियां है, ग्रीन जूस का पाउडर होता है, और डिटॉक्स पाउडर होता है। ऐसे बहुत सारे पाउडर्स है कि जिसके सारे शरीर के रोग बाहर निकल जाते हैं। तो ये सारे भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको मंगवानी हो तो व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो जब भी खाए, सीजनल खाओ, रीजनल खाओ, नेचुरल खाओ, ओरिजिनल खाओ, पकाया हुआ मृत भोजन नहीं खाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जूस पियो। जब भी बीमार होते हो तो फ्रूट पे आ जाइए। सबसे अच्छी चीज़ है पपीता, तो पपीता का सेवन कीजिए। जूस में सबसे अच्छा है एस गार्ड का जूस, तो आप एस गार्ड का जूस पीजिए। अगर आप अहमदाबाद में हो तो 365 डे हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे आप एस गार्ड मंगवा सकते हो। और अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए तो भी हम होम डिलीवरी भी करते हैं। लेकिन ये एस गार्ड का ऐसा जूस है कि जिससे अटैक भी चला जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी चला जाएगा, बीपी चला जाएगा, माइग्रेन चला जाएगा, हेयर फॉल चला जाएगा, और सर्दी, कफ, उधरस, बलगम सारा का सारा चला जाएगा। तो एस गार्ड भी आप हमसे ऑर्गेनिक मंगवा सकते हो। तो फूड विन, तो वी विन, मतलब कि हमें जीतना है तो अच्छा भोजन, कच्चा भोजन खाना पड़ेगा। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो एनिमल्स से नहीं आना चाहिए, डेयरी से नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ माँ प्रकृति से आना चाहिए, माँ धरती से आना चाहिए। और हम पैकेट फूड खाते हैं और प्रोसेस फूड खाते हैं, तो प्रोसेस फूड खाना बंद कर दीजिए, पैकेट फूड खाना बंद कर दीजिए। जो भी भगवान ने बनाया है वो सारा खाना है। तो आपको क्या क्या खाना है, इसके लिए मैंने 200 वीडियो बनाई है। 100 वीडियो में जूस बनाए हैं और 100 वीडियो में रेसिपीज बनाई है।
तो ये रेसिपी ऐसी है कि जिसमें आप तीखा, खट्टा, मीठा, कड़वा, खारा और टेस्टी टेस्टी चाट मसाला डाल के भी आप जो भी बनाना हो वो बना सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई भी गैस की आवश्यकता नहीं है, ओवन की आवश्यकता नहीं है। सूर्य प्रकाश की मदद से भगवान ने जो भी खाना बनाया है वो सारा आप 24 घंटे खा सकते हो। तो भगवान का बनाया हुआ खाओगे तो इंसान के हाथ की बनाई हुई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। और मेडिसिन खाओगे उसकी साइड इफेक्ट होगी दो साइड इफेक्ट होगी। एक तो जेब खाली हो जाएगी और दूसरा शरीर बर्बाद हो जाएगा। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी हमें मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। तो जन्म से ही बच्चों को कच्चा भोजन खिलाने की आदत करो तो स्वस्थ रह पाओगे। अगर आपको पकाया हुआ भोजन खाने की आदत हो गई है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि खाने से पहले ढेर सारा फ्रूट खा लो, लंच के पहले फ्रूट खा लो और डिनर के पहले ढेर सारा सलाद खा लो, ढेर सारा वेजिटेबल्स खा लो, ढेर सारा सूप पी लो, बॉईल करके सब्जी खा लो। सभी के घर में 250 ग्राम सब्जी बनती है या 500 ग्राम सब्जी बनती है, तो आप 500 ग्राम एक इंसान खा लो। ये जो प्लांट बेस्ड सब्जी है वो खाने से कभी बीमारी नहीं आएगी, चाहे वो पकाई हो तो भी चलेगा, लेकिन उसके साथ अनाज कम से कम लेना है। कम से कम 20% या 30% अनाज लेना चाहिए। सुबह में, दोपहर में, शाम को या रात को, पूरे दिन में सिर्फ 20 या 30% ही ग्रेन जाना चाहिए। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि सुबह में ही उठते ही खाखरा तो ग्रेन और बिस्किट तो ग्रेन, दोपहर में दाल चावल और दाल भी ग्रेन, चावल भी ग्रेन और रोटी, 3 चीज तो ग्रेन है। इसके साथ में अगर सब्जी खा ली तो 50 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 150 ग्राम, इतनी सब्जी इंसान खाता है। ढेर सारी सब्जी खाने की आदत करो तो बीमारी नहीं आएगी। थाली भर के खिचड़ी खाते हो, इससे अच्छा है कि खिचड़ी 50% कर दो और 50% उसमें वेजिटेबल्स डाल दो। इतना सारा वेजिटेबल्स डाल के खिचड़ी बनाओगे तो वो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन इंसान को ऐसी आदत है कि खिचड़ी मतलब दाल और चावल 2 ही चीज, तो ये दोनों चीज पेट में जाके जम जाती है और उसमें से वायु हो जाता है, गैस हो जाता है। तो ऐसी खिचड़ी खाना बंद कर दो। बीमार लोग होते हैं उसको खिचड़ी खिलाते हैं, तो बीमार लोग को तरबूज खिला दो, बीमार लोग को पपीता खिला दो, बीमार लोग को एप्पल खिला दो या बीमार लोग को जूस पिला दो। लेकिन इंसान जो है वो दाल चावल कड़ी खिचड़ी खिलाता है। इसकी वजह से भगवान को ऊपर नहीं ले जाना हो तो भी ले जाना पड़ता है कि हाथ नहीं काम करते, पैर नहीं काम करते, कान नहीं काम करते और पड़े रहते हैं सोफा में, तो भगवान फिर ऊपर ले जाता है। तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी हो तो फूड विन वी विन। तो अगर हमें जीतना हो तो मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो मन को समझा दो कि सच्चा क्या है, कच्चा क्या है और पक्का क्या है, ये मन को समझा दो। विकृत किया हुआ, आग पे चढ़ाया हुआ भोजन खाना बंद कर दो। ये बाहर का पिज्जा, इडली, पास्ता, ये जो है वो शरीर को बर्बाद कर देगा। तो ऐसा भोजन खाने से अच्छा है कि फ्रूट्स खा लो, सलाद खा लो और जूस पी लो। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मेरा फोन नंबर है 9824317955। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, फीडबैक दो, हमारी आइकॉन को दबाओ। जब भी हमारी डेली 365 डे हमारी वीडियो आती है, डेली अगर वीडियो देखोगे तो पूरा माइंड जो है वो ब्लॉकेज खुल जाएगा।
सही भोजन है वो पहचान लो तो हमेशा जीत आपकी होगी। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट से भी आप सर्च कर सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।